नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एस आई टूरिज्म बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मैप ऑफ इंडिया। क्या मैप ऑफ इंडिया, भारत का मानचित्र। आज हमारी क्लास 9वीं है, इसे हम वीडियो तरीके से कवर करने वाले हैं। आज हमारा कौन सा प्रदेश रहने वाला है, तो आज हम झारखंड को कवर करने वाले हैं, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, समझ ना गया। हमारी क्लास 2-3 दिन नहीं हो पाई कुछ कारणवश, तो आपका आज कंटिन्यू रहेगा क्लास, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम आया था, इसके लिए हम क्षमा के प्रार्थी हैं। समय आ गया क्योंकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पा रही। ठीक है, तो हम आज क्या करेंगे, झारखंड विथ स्ट्रेटेजी के कवर करने वाले हैं, मैप ऑफ इंडिया। समझ में आया? तो चलिए बिना रुके फटाफट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आया? चलिए देख लेते हैं आज का अपना टॉपिक। क्या करते हैं, आज का अपना टॉपिक देख लेते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो हमारा झारखंड है वो इंडिया के मैप में है कहाँ पे स्थित है। देखिए, ये हमारा देख रहे हैं, ये वाला, ये हमारा क्या है, ये हमारा इंडिया का मैप है। किसका? ये हमारा भारत के मैप में झारखंड देख रहे हैं, ये स्थित है। क्या है? ये स्थित है हमारा झारखंड। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहाँ पे स्थित है? भारत के कहाँ पे स्थित है? भारत के पूर्व में। क्या? पूर्व में। समझ रहे? इसे हम दक्षिण पूर्व भी कह सकते हैं। क्या? दक्षिण पूर्व भी कह सकते हैं। समझ आ गया? क्या है? ये हमारे भारत के पूर्व में स्थित है। कौन सा? झारखंड। ठीक है, झारखंड की राजधानी क्या होने वाली है? क्या? झारखंड की राजधानी क्या होने वाली है? तो झारखंड की राजधानी हमारी क्या होने वाली है? राजधानी रांची। क्या? रांची कहाँ स्थित है? रांची, समझिए आप लोग, ये बिल्कुल क्या है, मध्य में। किसके? झारखंड राज्य के मध्य में बिल्कुल स्थित है हमारी रांची। समझ आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, झारखंड हमारा कैसा इलाका है? क्या है ये? पठारी इलाका है। क्या है? झारखंड हमारा पठारी इलाका है। समझ में आ गया नहीं आ गया? झारखंड कैसा इलाका है? तो पठारी इलाका है। समझिए, यदि पठारी इलाका है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होंगे? ऊंचे ऊंचे, थोड़ा मतलब कि पर्वत से नीचे रहेंगे भाई। जो पठार क्या होता है, पर्वत बिल्कुल ऊंचा होता है, पठार क्या होता है, इससे कम होता है। ठीक है, समझ आ नहीं गया? इससे कम ऊंचा होता है। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होंगे हमारे, यहाँ पे क्या पाए जाएंगे? झारखंड में झरने बहुत हैं। क्या? क्या है? झरने बहुत हैं। क्या है? यहाँ पे झरने बहुत हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ आ गया? कोई दिक्कत आपको? झारखंड क्या है, यहाँ पे झरने बहुत अधिक हैं, जो कि देखने लायक बिल्कुल। समझ में आ गया नहीं आ गया? समझ में नहीं आ गया? चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या देखते हैं कि क्या झारखंड से कर्क रेखा होकर गुजरती है? क्या कहते हैं, कर्क रेखा क्या झारखंड से होकर गुजरती है? तो हाँ बिल्कुल, कर्क रेखा झारखंड राज्य से होकर गुजरती है। ये देखिए हमारी, ये हमारी कर्क रेखा है। क्या है? ये हमारी कर्क रेखा है। समझ में आया कि नहीं आ गया? क्या है? ये हमारी कर्क रेखा दिख रही है आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, ये हमारी कर्क रेखा है। ठीक, तो हम चलिए देख लेते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं कि हमारा कौन कौन सा राज्य है। देखिए, पहला गुजरात, गुजरात से राष्ट्रीय कर्क रेखा होकर जाती है। किससे? गुजरात। दूसरा हमारा राजस्थान हो गया, तीसरा मध्य प्रदेश हो गया, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा हमारा झारखंड हो गया। क्या? देखिए, झारखंड से जा रही कि नहीं जा रही ना कर्क रेखा? आगे हमारा क्या हो गया? छठवां पश्चिम बंगाल हो गया, और सातवां हमारा क्या हो गया? त्रिपुरा, और आठवां हमारा मिजोरम हो गया। ठीक है, ये हमारे 8 राज्य हैं जिनसे हमारे क्या है, जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। समझ में आया कि नहीं आ गया? ये कोई दिक्कत आपको हुई क्या? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आ गया? चलिए क्या करते हैं, इसे हम आगे देख लेते हैं। देखिए, इसे हम क्या कहेंगे, बड़ा थोड़ा कहें और विधिवत तरीके से जानते हैं भाई। देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा झारखंड है। क्या है? झारखंड। समझ में आया? समझ में आ गया? अब ध्यान से देखिए, थोड़ा आपको अच्छी चीज़ बताने वाले हैं, समझिए। ये वाला एरिया देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा दिख रहा है आपको, रांची। क्या है? रांची। समझ आ गया? क्या है ये? रांची। ये रांची है कि नहीं है? तो ये वाला हमारा, ये कौन सा है? ये हमारा रांची का पठार वाला एरिया। कौन सा है? ये रांची का पठार वाला। और ये वाला कौन सा है? ये हमारा कोडरमा का कौन? कोडरमा का पठार वाला एरिया। ये ऊपर ये कौन सा एरिया हमारा, पटना में जो स्थित है, ये हमारा गया का पठार वाला एरिया। कौन सा? ये हमारा गया का पठार वाला एरिया है। किसका? गया का पठार। समझ आ गया? किसका? गया का पठार वाला एरिया। समझ आ गया नहीं आ गया? किसका? गया का पठार। और ये हमारा नीचे वाला कौन सा एरिया है? कौन सा एरिया बताया हमने?
अभी बताया कौन सा, रांची, कौन सा, रांची, रांची झारखंड की राजधानी है। और ये वाला एरिया हमारा कौन सा, ये वाला हमारा कोडरमा हो गया, क्या हो गया, ये हमारा कोडरमा हो गया। समझ में आ गया नहीं आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। अब हमारा ये वाला एरिया क्या है, ये समझिए, ये वाला हमारा कौन सा एरिया हो गया, ये जो देख रहे हैं ये वाला हमने अभी काले कलर से क्या है बताइए, ये वाला हमारा हो गया हज़ारीबाग का पठार। कौन सा, हज़ारीबाग का पठार। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको हुई, कौन सा पठार, हज़ारीबाग का पठार। समझ में आ गया नहीं आ गया, समझ में आ गया, यहाँ तक आपको विधिवत तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए हम आगे देख लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है स्टेट एग्जाम में, क्या बन जाता है कि झारखंड राज्य कितने राज्यों की सीमा को छूता है, किसके, कितने राज्यों की सीमा को छूता है। समझिए ध्यान से थोड़ा सा, कितने राज्यों की सीमा को छू रहा है। देखिए उड़ीसा से बॉर्डर से कर रहा है, किससे, उड़ीसा से कर रहा है, और किससे कर रहा है, छत्तीसगढ़ से कर रहा है, और किससे कर रहा है, हमारा उत्तर प्रदेश से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। चौथा बिहार पटना से, समझिए। और हमारा छठवां क्या हो गया, चौथा हो गया, ये चौथा हो गया। फिर पाँचवा ना, पाँचवा है ना, पाँचवा हमारा पश्चिम बंगाल कोलकाता से, ठीक है। इसका मतलब कि 5 राज्य जो हैं, कितने राज्य, 5 राज्यों से सीमा बनाता है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से सीमा बनाता है कौन, झारखंड। समझ आ गया, 5 राज्यों से सीमा बनाता है, क्या करता है, 5 राज्यों से सीमा बनाता है झारखंड। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं अब, हमें अभी क्या देखा, विधिवत तरीके से यहाँ के पठार को देख लिया कि कौन सा क्षेत्र कौन आता है। रिवीजन कर लीजिए, क्या करिए, रिवीजन कर लीजिए। समझिए ये वाला कौन हमें बताया, ये वाला हमारा रांची, ये रांची हो गया। ये हमारा क्या हो गया बताइए, कौन सा हो गया, ये हमारा कोडरमा हो गया। ये वाला हमारा कौन सा हो गया, हजारीबाग। ये गया का पठार, गया का पठार क्या हो गया, अब फिलहाल ख़त्म हो रहा है। क्यों ख़त्म हो गया, क्योंकि एक डेढ़ लाख साल पहले क्या हुआ, यहाँ पठार था। समझ रहे हो क्या हुआ, ये अब ख़त्म हो गया, किससे, हवा के, क्या, ये जो हमारा हवा है वायु से क्या हुआ, कट कट के ख़त्म हो गया, ठीक है। क्या, गया वाला पठार वाला एरिया, ठीक है। और इन हम पूरा जब मिला देंगे इसको, ये पूरा जब एरिया मिल जाएगा तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, छोटा नागपुर का पठार। क्या कहेंगे हम इसे, क्या कहेंगे, छोटा नागपुर का पठार। समझ आ गया, किसका कहेंगे, छोटा नागपुर का पठार। समझ में आ गया नहीं आ गया, क्या कहेंगे, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। झारखंड को हम बेसिकली किस नाम से जानते हैं, तो हम छोटा नागपुर के पठार के से नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गया नहीं आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। समझ आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, समझ में आ गया नहीं आ गया, ठीक है। चलिए हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या है, झारखंड के बारे में विधिवत तरीके से जान लेते हैं। क्या करते हैं, झारखंड के बारे में विधिवत तरीके से जान लेते हैं। समझ आ गया नहीं आ गया, ठीक है। ये हमारे झारखंड का मैप है, किसका मैप है, झारखंड का मैप है। समझ में आ गया नहीं आ गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ के जितने भी जगह हैं उसको हम विधिवत तरीके से पढ़ने वाले हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए हम नीचे से ही शुरुआत करते हैं, क्या, नीचे से ही शुरुआत करते हैं। समझ आ गया नहीं आ गया, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे किनारे एक जगह है, कौन सा, यहाँ पे देखिए एक किनारे जगह है जमशेदपुर। कौन सा जगह है, जमशेदपुर। कौन सा, जमशेदपुर, जमशेदपुर। समझ आ गया, कौन सा जगह है, जमशेदपुर। ये बहुत आपको जाना सुना नाम लग रहा होगा, जमशेदपुर। यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा पूर्वी जिला है, कौन सा, सिंहभूम। क्या, सिंहभूम जिला का मुख्यालय, किसका, सिंहभूम जिला का मुख्यालय, सिंहभूम जिला का मुख्यालय कहाँ पे है, कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय जो है ये जमशेदपुर में है। यहाँ तक आपको विधिवत तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक, ठीक है। आगे चलिए देख लेते हैं। देखिए जो झारखंड का हमारा जमशेदपुर है, ये किस लिए फेमस है, तो ये स्टील, क्या, लोहा, किसके लिए, लोहा, लोहा और तांबा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए, लोहा और तांबा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए, लोहा और तांबा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। समझ में नहीं आ गया, ये हमने देखा किसके बारे में, जमशेदपुर है, लोहा और तांबा के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, ठीक है। समझ में नहीं आ गया। यहीं पर क्या है, ये एक यूरेनियम की खान है। कौन सी, यूरेनियम की खान है। किसकी खान, यूरेनियम, किसकी खान है, यूरेनियम। समझ में आ गया, कौन सी खान का नाम है, तो ये कहाँ पे है, कौन सा, जादूगोड़ा,
कौन सा? जादूगोड़ा की खान है जहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है। समझ आ गया नहीं आ गया? किसकी? जादूगोड़ा, ठीक है, जादूगोड़ा का यूरेनियम खान है। समझ नहीं आ गया? इसके बस स्टेशन का क्या नाम है? जमशेदपुर। क्या? इसके बस स्टेशन का नाम जमशेदपुर है। समझ नहीं आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बस स्टेशन का नाम क्या है? जमशेदपुर। समझ नहीं आ गया? ठीक, यहाँ तक आपको विद्युत तरीके से समझ गया, ठीक है। समझ नहीं आ गया? यहाँ का जो रेलवे स्टेशन का नाम है, किसका? रेलवे स्टेशन का नाम, जो यहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम है, रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? टाटा है। क्या है? रेलवे स्टेशन का नाम टाटा है। यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई हो तो बताइए। क्या यहाँ तक यदि आपको कोई दिक्कत हुई हो तो बताइए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। ठीक है, इसके ऊपर एक जगह है, कौन सा नाम? टाटा। क्या है? टाटा। ठीक, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। यदि कोई दिक्कत हो रही है तो बताइए। कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं हुई, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्या हम आगे देख लेते हैं? देखिए, इसी के ऊपर, किसके? इसी के ऊपर एक जगह है, कौन सा? देखिए, ये हमने देखा जमशेदपुर, ठीक है। जमशेदपुर के ऊपर देखिए एक जगह है, कौन सा? कौन सा जगह है? मूरी। क्या? मूरी, ठीक है। ये हमारा जमशेदपुर हो गया इस साइड, और मूरी कहाँ पे है? देखिए, ये हमारा जमशेदपुर हो गया, ठीक। और मूरी कहाँ पे है? मूरी जस्ट उसके ऊपर जाइए, मैप में आप लोग देखिएगा, यहीं ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये हमारा क्या है? ये हमारा मूरी है, ठीक है। छोटा सा है, देखिए मूरी। मूरी काहे के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ क्या है? ये औद्योगिक क्षेत्र है। क्या? मूरी एक झारखंड का औद्योगिक क्षेत्र है। समझ आ गया? झारखंड क्या है? औद्योगिक क्षेत्र। समझ आ गया? कौन सा क्षेत्र? औद्योगिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? औद्योगिक क्षेत्र। समझ आ गया नहीं आ गया? कौन सा क्षेत्र? औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ तक आपको विधिवत तरीके से समझ में आया होगा। चलिए इसी के ऊपर जस्ट जाइए, किसके? ये इसी के ऊपर देखिए एक जगह है, बोकारो। क्या? कौन सा जगह? बोकारो, ठीक है। यहीं पे देखिए कौन सा जगह है? बोकारो। ये देखिए कौन सा है? बोकारो। क्या है? बोकारो, ठीक है। बोकारो में एक स्टील प्लांट है। क्या? स्टील प्लांट है। कौन सा प्लांट है? बोकारो में एक स्टील प्लांट है। कौन सी जगह पे? बोकारो में, ठीक है। ये किसके सहयोग से बना था? बोकारो का स्टील प्लांट किसके सहयोग से? तो ये हमारा स्टील प्लांट बना था रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से बना था। समझ में आया कि नहीं आ गया? ठीक है, ये रूस के सहयोग से बना था हमारा स्टील प्लांट, ठीक है। ये बोकारो हमने देख लिया। चलिए आगे देख लेते हैं। क्या? चलिए आगे देख लेते हैं। बोकारो के बगल में एक जगह है हमारा, देखिए ये हमारा बोकारो हो गया। इसी के बगल में यहाँ पे देखिए हमारा एक जगह है धनबाद। क्या? धनबाद, ठीक है। इसको हम रब कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए बोकारो, इसको हम रब कर दे रहे हैं। देखिए ये वाला हमारा जगह था बोकारो, ये वाला हमारा जगह कौन सा है? धनबाद। क्या है? धनबाद। क्या है? धनबाद। समझ में आ गया? क्या है? धनबाद। धनबाद काहे के लिए फेमस है? यहाँ पे क्या है? खनन अनुसंधान केंद्र। कौन सा केंद्र? खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो खनन अनुसंधान केंद्र ये है धनबाद में। समझ आ गया? कौन सा केंद्र? खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद में। समझ आ गया नहीं आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको हुई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और हमारा धनबाद क्या है? कोयला वाला क्षेत्र है। यहाँ से क्या है? खनन होता है, कोयला निकाला जाता है। समझ गया? ये हमारा बहुत मात्रा में यहाँ पे कोयला है। कहाँ पे? धनबाद में। यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में होगा। यदि यहाँ तक कोई दिक्कत आपको लग रही है तो आप कमेंट करिए, आपको और बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। समझ आना ही नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत आपको? अभी हमने यहाँ तक आपको बता दिया, ठीक। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, अभी हमने क्या देखा? धनबाद हमने देख ही लिया है। क्या देखा? धनबाद। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए ये वाला एरिया जो है, देखिए ये यहाँ पे क्या है? हमारी कौन सी पहाड़ी है? ये वाला एरिया हमारी एक पहाड़ी है जिसे हम राजमहल की पहाड़ी कहते हैं। क्या? राजमहल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? राजमहल की पहाड़ी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हाँ, कौन सी पहाड़ी? राजमहल की पहाड़ी, ठीक है। समझ नहीं क्या? और देखिए ये वाले एरिया में, किस वाले एरिया में? ये वाले एरिया में देखिए, ये वाला हमारे एरिया क्या है? ये वाली कौन सी पहाड़ी है? ये रामगढ़ की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी? रामगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? रामगढ़ की पहाड़ी। समझ में आया कि नहीं आ गया? झारखंड कहाँ पे? ये देखिए हम झारखंड में, ये देखिए यहाँ पे ये वाला एरिया है जो यहाँ पे छोटा सा एरिया है, वहाँ पे क्या है हमारा? रामगढ़ की पहाड़ी।
समझ में आएगा नहीं आएगा? ठीक, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए ये हमारा क्या हो गया, राजमहल की पहाड़ी, ठीक है। यहीं से हमारी एक नदी बहती है, कौन सी नदी, देखिए ये यहीं से, ये हमारी कौन सी नदी है, ये हमारी दामोदर नदी, कौन सी, दामोदर नदी, ठीक है, दामोदर नदी। दामोदर नदी को हम लोग क्या कहते हैं, बंगाल का शोक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बंगाल में तबाही मचाती है, क्या करती है, तबाही मचाती है, बाढ़ को ले आ देती है। समझ आ गया, कौन सी नदी, दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला एरिया में, यहाँ पे ये कौन सी नदी है हमारी, कौन सी नदी है, ये हमारी स्वर्ण रेखा नदी, कौन सी, स्वर्ण रेखा नदी, कौन सी नदी, ये वाली देख रहे हैं, ये काला से जो हम अभी लिख रहे हैं, ये वाली नदी हमारी स्वर्ण रेखा नदी है। समझ में आया कि नहीं आ गया, और यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ होगा। आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, क्या, हम लोग आगे देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ देखा, क्या क्या देखा, राजमहल की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, यही ना देखा, राजमहल की पहाड़ी, ये देखा कि नहीं देखा, राजमहल की पहाड़ी। देखिए यहीं पे एक जगह है, देखिए ये ऊपर में एक जगह है, कौन सा, साहिबगंज, क्या है, साहिबगंज, ठीक है, कौन सा, साहिबगंज, कौन सा, साहिबगंज। समझ में आ गया नहीं आ गया, ठीक है, कौन सा जगह पे है, साहिबगंज। अभी हम लोग एक चीज़ भूल ही गए, झारखंड राज्य जो है किससे अलग हुआ है, सबसे मेन पॉइंट, सॉरी हमने भूल ही गए थे, क्या है, ये पहले बिहार का हिस्सा था, किसका, बिहार का हिस्सा था। क्या हुआ है, बिहार से ये अलग का हुआ, तो ये अलग हुआ हमारा 15 नवंबर, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ, किससे, झारखंड से, ठीक है। यह हम लोगों ने अभी नहीं देखा था, समझ में आ गया, ये नया राज्य बना था, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत होने वाली, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। हमने क्या देखा, साहिबगंज, हम लोग कहाँ पहुँचे थे, साहिबगंज, ठीक है। साहिबगंज में क्या है, राजमहल की पहाड़ी जो है ये साहिबगंज में है, ठीक है। क्या होता है, यहाँ से क्या होती है, गंगा नदी जाती है, क्या करती हैं, यहाँ से गंगा नदी जाती है, ठीक है। ऐसे देखिए ये हमारे ऊपर वाले एरिया से ध्यान दीजिए, ये रब कर देखिए, नहीं रहने दीजिए, ये देखिए ये वाला एरिया से, यहीं से थोड़ा ऊपर से देखिए, ये वाला एरिया से गंगा जी जाती है, देखिए ये हमारी गंगा है, ठीक है। ये जो काला सामने अभी लिखा है ये हमारी गंगा है, समझ आ गया। क्या होता है, साहिबगंज से जो है गंगा जी हमारी जाती है, समझ आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक। साहिबगंज हमने अभी पढ़ लिया विधिवत तरीके से, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, इसे हम रफ कर दे रहे हैं, ठीक, ध्यान दीजिए, ये हमारा जगह है एक, कौन सा जगह है, देवघर, देवघर कौन सा जगह, देवघर, कौन सा जगह है, ये हमारा देवघर। देवघर किस लिए फेमस है, कहाँ है देवघर, ये किस लिए फेमस है, यहाँ पे किसका मेला लगता है, किसका मेला लगता है, तो बाबा धाम का मेला लगता है, कहाँ पे, देवघर में। समझ आ गया, यहाँ पर क्या है, लोग क्या होता है, जल लेकर चढ़ाने भी जाते हैं, कब, कांवड़ यात्रा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत आपको हुई, यहाँ बाबा धाम का मेला भी लगता है। समझ में आ गया नहीं आ गया, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और हमारा देखिए ये वाला है, ये देखिए यहीं पे एक जगह है, उसके नीचे थोड़ा सा आइएगा, क्या, देवघर से थोड़ा नीचे आइएगा, ये हमारा एक जगह है कोडरमा, क्या, देखिए देवघर से थोड़ा बगल में जाइए, क्या, देखिए ये यहीं पे एक जगह है हमारा कोडरमा, क्या, ठीक है। ये वाला हमारा एरिया, पूरा अगर एरिया की बात करें तो ये हमारा कौन सी पहाड़ी है, कौन सा पठार है, कोडरमा का पठार, ठीक है। और ये हमारा कौन सा जगह है, ये अभी हमने जो बताया, ये हमारा कौन सा जगह है, ये हमारा कोडरमा है, क्या है, ये कोडरमा जगह है, कौन सा जगह, कोडरमा। समझ में आया, यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ आ गया नहीं आ गया, ठीक। कोडरमा में क्या है हमारा, यहाँ पे अभ्रक की खान है, किसकी, अभ्रक, अभ्रक समझते हैं, यहाँ अभ्रक की खान है, कहाँ पे, कोडरमा में, ठीक है। समझ आ गया नहीं आ गया, अभी हमने बोकारो देख ही लिया है, ठीक, बोकारो हमने देख ही लिया है, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ नहीं गया, देखिए अब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, यहाँ पे धनबाद भी देख लिया है, इसे हम क्या कर रहे हैं, रफ कर ही दे रहे हैं, ठीक है, इसको हमने रफ कर दिया। देखिए धनबाद हमने अभी देखा था, देखा था नहीं देखा था, देखा था नहीं बताइए, यहीं पे हमारा है धनबाद, ठीक है। धनबाद से थोड़ा सा नीचे एकदम सट के जाइएगा, क्या, धनबाद से नीचे थोड़ा सा, क्या, नीचे थोड़ा सा एकदम जस्ट, ये मान लेते हैं कि ये वाला एरिया,
कौन सा, ये वाला थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। ये वाला क्या है, यही हमारा झरिया है। क्या, झरिया है। क्या है, झरिया काहे के लिए फेमस है, क्या, झरिया। झरिया किस लिए फेमस है, झरिया में क्या है हमारा सीमेंट का कारखाना है। किसके, सीमेंट का कारखाना है, समझ गया। सीमेंट का कारखाना है कहाँ पे, झरिया में। और यहाँ पे क्या है, ये कोयला भी यहाँ मिलता है, यानी कोयला क्षेत्र भी है ये, क्या, झरिया। क्या है, झरिया कोयला क्षेत्र भी होने वाला है। समझ आ गया नहीं आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत आपको यहाँ नहीं होनी चाहिए। अभी हमने क्या यहाँ देखा था, रांची हमने देखा था कि नहीं देखा था, क्या, झारखंड की राजधानी रांची, रांची, ठीक है, रांची, समझ आ गया। देखिए हमने यहाँ पे देखा था कौन सा नदी, कौन सा नदी, कौन सी नदी, स्वर्ण रेखा नदी, देखा था कि नहीं देखा था, ये हमने देखा था कि नहीं, ये हमारी कौन सी नदी है, स्वर्ण रेखा नदी। अभी हमने आपको बताया था कौन सी नदी, स्वर्ण रेखा नदी। तो स्वर्ण रेखा नदी पे कौन सा जलप्रपात बना है, बताइए। इसी नदी पे क्या है, एक हुंडरू जलप्रपात है। कौन सा, हुंडरू जलप्रपात है। कौन किसी नदी पे, स्वर्ण रेखा नदी पे हुंडरू जलप्रपात। समझ गया, कौन सा जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात। समझ गया, कौन सा जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, ठीक है। क्या था, ये पहले पठार था, ठीक है, समझ रहे हैं, ये क्या था, पहले पठार था। और ये क्या है, यहीं से क्या होती है, हमारी कर्क रेखा होकर गुजरती है। अभी हमने यहाँ पे देखा था कि नहीं, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए ये देखिए, देखिए ये देख रहे हो, ये हमारी रांची से देखिए यहाँ से नहीं जा रही है, यहीं पे क्या है, यहीं से हमारे क्या जाती है, कर्क रेखा। समझ गया, यह कर्क रेखा है ना जा रही, यहीं से हमारी कर्क रेखा आती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक। समझ आ गया नहीं आ गया, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी पे कौन सा जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात। और ये किस रेखा पर स्थित है, तो कर्क रेखा पर स्थित है। अब हमने मूरी पढ़ ही लिया था, मूरी किस लिए फेमस है, यहाँ ये मूरी औद्योगिक क्षेत्र है। कौन सा, मूरी हमारा औद्योगिक क्षेत्र है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं क्या, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, समझ नहीं आ गया, ठीक है। अब आगे हम इसे क्या करते हैं, रफ कर दे रहे हैं। देखिए यहीं पे एक जगह है, ये वाला जगह, यहीं पे क्या है, एक चाईबासा। क्या, चाईबासा। कौन सा जगह, चाईबासा। कौन सा जगह, चाईबासा। चाईबासा किस लिए फेमस है, क्या, चाईबासा किस लिए फेमस है, ये हमने आपको बता ही दिया है। क्या, चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम जिला का मुख्यालय है। क्या, चाईबासा हमारा पश्चिमी जो सिंहभूम जिला है, कौन सा, सिंहभूम जिला है, उसका मुख्यालय, ठीक है, समझ गया। किसका, पश्चिमी वाले एरिया, ठीक है। ये जो सिंहभूम जिला है, इसका जो पश्चिमी वाला इलाका है, इसका मुख्यालय चाईबासा है। और जो पूर्वी वाला क्या है, इसका मुख्यालय क्या है, इसका मुख्यालय जमशेदपुर है, ठीक है, इसका मुख्यालय जमशेदपुर है। और जो पूर्वी वाले का है, पूर्वी वाले का कौन सा है, पूर्वी वाले का हमारा चाईबासा है। समझ आ गया नहीं आ गया, पश्चिमी और पूर्वी, ठीक है। समझिए कौन सा है, ये हमारा पश्चिमी हो गया, ये हमारा पूर्वी हो गया, ठीक। पश्चिमी वाले का कौन सा मुख्यालय है, सिंहभूम। कौन जिला, कौन सा जिला, सिंहभूम जिला। कौन सा, सिंहभूम जिला का मुख्यालय। जो पश्चिमी है उसका मुख्यालय चाईबासा है, और पूर्वी का जमशेदपुर होने वाला है, ठीक है। आपको यहाँ तक विधिवत तरीके से समझ में आया होगा। आपको कोई दिक्कत हो तो जल्दी बताइए, ठीक है, क्या बताइए, जल्दी बताइए, ठीक है। सब आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। अभी हमने कोडरमा पढ़ ही लिया था, कोडरमा के यहाँ नीचे देखिए क्या है, एक जगह है हजारीबाग। कौन सा, हजारीबाग। कौन सा जगह है, हजारीबाग। क्या है, हजारीबाग। हजारीबाग में क्या है भाई, किस लिए फेमस है ये, हजारीबाग बताइए। तो हजारीबाग में, ठीक है, हजारीबाग में क्या हुआ था, जब 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, बताइए। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ, तो असहयोग आंदोलन। कौन सा, असहयोग आंदोलन कब हुआ, 1920 में। कौन सा आंदोलन हुआ, 1942 में, बताइए। तो हमारा ये हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942। समझ गया क्या, कौन सा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में होता है। और यहाँ पे क्या, 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन होता है, इसी दौरान क्या होता है, जयप्रकाश, कौन, जेपी नारायण आंदोलन छोड़ के भाग जाते हैं। क्या करते हैं, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण भाग जाते हैं। समझ आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई। अभी हमने क्या किया, सभी फेमस स्थल जान लिए, और क्या जान लिया हमने, यहाँ के सभी जो हमारी मेन नदी थी उसको जान लिया। जान लिया कि नहीं जान लिया, बताइए। कोई दिक्कत आपको हुई, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। और समझिए, इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है, किसका, तो
झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो हमारा कौन सा है? जमशेदपुर सबसे बड़ा शहर होने वाला है। कौन सा? जमशेदपुर सबसे बड़ा शहर होने वाला है। यहाँ तक आपको विधिवत तरीके से समझ में आया। कौन सा? जमशेदपुर झारखंड का सबसे बड़ा शहर होने वाला है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा और फैक्ट जान लेते हैं किसके बारे में? झारखंड के बारे में। किसके? झारखंड के बारे में हम लोग थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं। समझिए, झारखंड क्या है? ये एक सदनात्मक, क्या यहाँ पे जो विधानमंडल है, यहाँ पे विधानमंडल है, कौन सा है? एक सदनात्मक। इसका मतलब कि यूपी में कौन सा हमारा है बताइए? यूपी में कौन सा विधानमंडल है? यहाँ पे दो प्रकार, यहाँ पे क्या होता है? दो प्रकार का। ठीक है, कौन सा? यहाँ पे यूपी में कहाँ कितने हैं? दो प्रकार के। कौन से? विधानसभा और विधानमंडल, यही ना है? विधानसभा और विधान परिषद, विधानमंडल नहीं, विधान परिषद। क्या है? विधान परिषद। समझ आ रहा है? क्या है? विधान परिषद। समझ आया? लेकिन यहाँ पे क्या है? झारखंड में, किस राज्य में? झारखंड में जो है सिर्फ और सिर्फ क्या? झारखंड में सिर्फ और सिर्फ क्या है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। इसका मतलब कि यहाँ का जो सदन है क्या है? एक सदनात्मक। क्या है? एक सदनी है। जो विधानमंडल है वो एक सदनी है। यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। ठीक है, क्या है? यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, यानी यहाँ जो है एक सदनात्मक है। क्या है? विधानमंडल एक सदनात्मक है। समझ आ गया है? यहाँ पे सिर्फ विधायक होते हैं। ठीक, समझ आ नहीं गया? कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। क्या आगे हम देख लेते हैं भाई? आगे क्या? यहाँ पे देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, एक हमने पहाड़ी पढ़ी थी, कौन सी? हज़ारीबाग का। अभी हमने क्या पढ़ा था? ये वाला एरिया हमारा क्या था? हज़ारीबाग का पठार था। ठीक है, हज़ारीबाग का। ठीक है, यही पठार का एक कौन सा एक चोटी है? कौन सी? इसी पठार पर एक चोटी है, कौन सी? देखिए क्या है? पारसनाथ। कौन सी चोटी? पारसनाथ। इस चोटी का पहले नाम क्या था? क्या नाम था? पारसनाथ का, पारसनाथ चोटी का क्या नाम था? क्या नाम था बताइए? इसका नाम था पहले सम्मेद शिखर। क्या था? सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर से कुछ याद आया? कुछ याद आया कि नहीं? जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे, क्या? जैन धर्म के तीर्थंकर, इस यहीं इन्हें क्या सम्मेद शिखर पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? किसको? पारसनाथ। किसको? पारसनाथ को। और जो हमारा पारसनाथ है सबसे ऊंची चोटी है किसकी? हज़ारी बाग पठार की। इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 1366 के आसपास है। क्या? 66 मीटर। समझ में आया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होनी चाहिए। समझ आ गया? चलिए, आपको विधिवत तरीके से यहाँ तक कवर हुआ होगा। ठीक, समझ नहीं आ गया? चलिए आगे देख लेते हैं। हमने अभी कौन कौन सी नदी देखी थी? देखिए, अभी हमने कौन सी नदी देखी? ध्यान से देखिए। देखिए, ये हमने कौन सी नदी देखी थी? ये हमारी कौन सी नदी थी? ये हमारी दामोदर। ये हमारी स्वर्ण रेखा कौन सी? ये हमारी स्वर्ण रेखा नदी हो गई। अब देखिए, यहीं पे देखिए, ध्यान से देखिए थोड़ा सा। देखिए ध्यान से देखिए, ये हमारी कौन सी नदी थी? अब हमने क्या बताया कि ये कौन सी हमारी नदी है? ये हमारी दामोदर नदी है। यहीं पे देखिए एक हमारी कौन सी नदी है? एक नदी है बराकर। कौन सी नदी? बराकर नदी। कौन सी? बराकर नदी। कौन सी नदी? बराकर नदी। ठीक है, बराकर नदी। ठीक, ये बराकर नदी पे यहीं पे एक जलाशय हमारा कौन सा? तिलैया। कौन सा? तिलैया। कौन सा? तिलैया। समझ में आया कि नहीं आ गया? कौन सा? तिलैया बांध बराकर नदी पे बना हुआ है। कौन सा बांध? तिलैया बांध बराकर नदी पे बना हुआ है। समझ में आया कि नहीं आ गया? यहाँ पर कोई दिक्कत आपको? ठीक है, और अभी हमने सम्मेद शिखर देख ही लिया है, जो जैन महातीर्थ। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये हमारा तिलैयाबाद बराकर नदी पे बना हुआ है। समझ में आया? चलिए क्या करते हैं हम लोग? आगे देख लेते हैं। क्या? आगे देख लेते हैं। ठीक, यहीं पे देखिए तिलैयाबाद की, यहीं यहीं पे क्या है? एक झुमरी तलैया। कौन सा? झुमरी तलैया। क्या है? झुमरी तलैया। समझ गया क्या है? झुमरी तलैया। ठीक है दोस्तों, अभी हमने क्या है? झारखंड के बारे में विधिवत तरीके से पढ़ा है। ठीक है,
आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज थोड़ी कम क्लास हो पाई है, समझ रहे हैं, थोड़ा थकान महसूस हो रहा है, समझ गया। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय। और एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट, और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर मार दीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, जय हिंद।